Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with very important video for all of you. तो यार बहुत सारे बच्चों के माइंड में ना एक चीज चल रही है कि सर एग्जाम टाइम में हम लोग टेंशन को कैसे हैंडल करेंगे, एग्जाम के 3 घंटे हम लोग कैसे काम रह पाएंगे। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है ना कि एग्जाम कैसा भी हो, अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, जो कि मैं जानता हूं मेरे मैक्सिमम बच्चों ने तैयारी की है, और फिर भी अगर आपको एग्जाम डिफिकल्ट लग रहा है, आपसे नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, आप अटक रहे हो क्वेश्चंस में, आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे जाना है, तो ये बात समझ लेना मतलब कि ऐसा बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंदर फील कर रहे होंगे, आप अकेले नहीं हो। अगर आप तैयारी करके ऐसा फील कर रहे हो तो फिर उन बच्चों का क्या जिनकी तैयारी आप जैसी नहीं थी, जिनकी तैयारी आपसे कम थी। तो जब आपके माइंड में ये थॉट आने लगता है ना कि जिस चीज से आप गुजर रहे हो आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपकी ना थोड़ी सी प्रेशर कम हो जाता है, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि यार मैं कर सकता हूं, मतलब इट इज नॉट द टाइम टू गिव अप। ऐसी फीलिंग आपके माइंड में आती है, वहां से अपने को एक पॉजिटिविटी मिलती है। दूसरी बात, हमेशा ये ध्यान रखो बेटा, एग्जाम हॉल में जो शुरू के 15 मिनट होते हैं वो थोड़े से जिटर पीरियड होता है, वहां थोड़ा सा डर लगता है। मेरा 2 बार फर्स्ट रैंक है, दोनों बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट 10-15 मिनट्स में मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया पेपर, वो होता है। और उसके बाद धीरे धीरे आप रिलैक्स हो जाते हो और आप फ्लो में आ जाते हो। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर डरेंगे, पैनिक कर जाएंगे, सर गड़बड़ हो जाएगी। देखो, कोई भी बच्चा जो है ना 3 के 3 घंटे पैनिक मोड में नहीं रह सकता। शुरू के 10 से 15 मिनट, यार ऑब्वियस सी बात है, आप लोग इतनी मेहनत करके गए हो, थोड़ा सा तो फियर ऑफ फेलियर रहता है, शुरू के 10-15 मिनट रहता है, बट उसके बाद नर्व्स इंसान की डाउन आ जाती हैं। 3 घंटे अगर कोई एंग्जियस रह गया ना तो बेचारा वहीं बेहोश हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता होश में बैठा रहे और 3 के 3 घंटे एंग्जियस रहे। एंग्जाइटी चली जाती है, सबके साथ होता है, चली जाती है। और अपना एक प्लानिंग लेके जाओ एग्जाम में कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको एप्टीट्यूड से शुरू करना है कि आपको टेक्निकल से शुरू करना है। और मैं ये एडवाइस करूंगा, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आप उस सेक्शन से करें, उस टॉपिक से करें जिसमें आप हाईली कॉन्फिडेंट हैं। उसका रीजन क्या है कि शुरू के 15 मिनट में वैसे भी ज्यादा कुछ कोई कर नहीं पाता, लेकिन अगर आप अपने फेवरेट टॉपिक से अटेम्प्ट करोगे ना चीजें, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि ज्यादातर चांस है कि आप उस टॉपिक का क्वेश्चन बना लोगे। जैसे मैं हमेशा से एप्टी से शुरू करता था, क्योंकि मेरा एप्टी ऐसा था कि 10 में से 8 क्वेश्चन तो मैं बना लूंगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाता था। बट अगर आपका टेक्निकल में ऐसा है, जैसे किसी को नेटवर्क अच्छा लगता है, तो ठीक है यार, आप नेटवर्क का क्वेश्चन सर्च करके 2-4 नेटवर्क के बना लो पहले क्वेश्चन, फिर आप बाकी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर लीजिएगा पेपर। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको ग्रेजुअली ही आएगा, एकदम से नहीं आता है। मैं तो जब 2014 में पेपर दिया था ना, मेरे शुरू के 3 के 3 क्वेश्चन नहीं बने थे, और मेरा वहां से ना एकदम होप खत्म हो गया था, इस साल कुछ होने वाला है। तो ऐसा होगा, बट फिर भी मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। तो बेटा, जब मैं होप लूज करके फर्स्ट रैंक ला सकता हूं, तो आप भी डिसेंट स्कोर तो अचीव कर ही सकते हो ना। तो डोंट वरी, एंग्जाइटी सबके साथ होती है, डर सबको लगता है एग्जाम में, ऐसा होगा ही होगा। दूसरी चीज देखो क्या होती है ना, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे और आपने एक स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर ली होगी कि मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, कितने टाइम में कितना पेपर हो जाना चाहिए। अक्सर ये जो प्लानिंग होती है ना, ये एग्जाम में जाके हिल जाती है, क्योंकि एग्जाम का लेवल अगर आपके मॉक टेस्ट के लेवल से मैच नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यू विल टेक मोर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे जब मैं 2018 में टीचिंग कर रहा था, तब भी मैं गेट एग्जाम देने गया, मैं यूजुअली एक पेपर 2-2.25 घंटे में बना लेता था, लेकिन मुझे वहां 2.5 से पौने 3 घंटा लग गया। क्यों? क्योंकि एग्जाम का एनवायरमेंट अलग है। तो जब आप एग्जाम देने बैठते हो और आप थोड़ा सा आधे घंटे में भी 1 घंटे में जज कर लेते हो, यार इस बार पेपर थोड़ा इजी आया या पेपर थोड़ा सा टफ आया है, तो अपने टारगेट को अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर लो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं मॉक टेस्ट में तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कर लेता था, 2 घंटे में तो मैं 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन कर लेता था, अगर इसी टारगेट से चलोगे और जब ये टारगेट मीट नहीं होंगे एग्जाम के अंदर, तो वहां से पैनिक आना शुरू होगा। तो ये बात पहले से एक्सपेक्ट करके जाओ कि ऐसा होगा ही होगा। जितना टाइम आपको मॉक टेस्ट में लग रहा था, उससे थोड़ा अधिक टाइम आपको एग्जाम के अंदर लगता ही है। पता है पैनिक इंसान क्यों होता है? पैनिक इसलिए होता है जब उसको कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप पहले से अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखोगे कि शुरू के 15 मिनट गड़बड़ होने वाली है, इसके अलावा जो मैं टाइम सोच के गया हूं मॉक टेस्ट का, वो टाइम मेरा गेट एग्जाम में मैच नहीं होने वाला है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ी बहुत एंग्जाइटी मुझे रहेगी, थोड़ा बहुत डर मुझे लगेगा, हो सकता है हाथ वाथ भी आपका कांपने लग जाए, बट जब ये सारी चीजें आपको पता है ऐसा होने वाला है, तो आप घबराओगे नहीं।
क्योंकि आपको पहले से पता है एग्जाम हॉल के अंदर क्या होने वाला है। मैं इसको पता है एक चीज और बोलता हूं, विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपने एक बार विजुअलाइज करो कि आपका एग्जाम डे कैसा होगा, क्या आपका रूटीन होगा, कैसे आप सेंटर पे पहुंचोगे। जब आपको सारी चीजें पता है ना क्या क्या होने वाला है, तो पैनिक नहीं करोगे। और अगर एकदम ऐसे चले जाओगे बिंदास होकर के और कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो गई, तो वहां से सारी स्ट्रैटेजी भूल जाओगे। बहुत से बच्चों का क्या होता है, उनको लगता है कि सर एग्जाम हॉल में जाके अगर हम सब कुछ भूल गए तो। देखो सब कुछ कोई नहीं भूलता है। क्या होता है जब एंजाइटी हो जाती है ना, तो हम एकदम से रिकॉल नहीं कर पाते हैं जो चीज हमें जरूरत है। तो आपके लिए पता है सबसे अच्छी टेक्निक क्या हो सकती है कि अगर देखो आपने मेरे या किसी भी टीचर के सेशन में कोई क्वेश्चन देखा है, वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो आप रिकॉल ये किया करो कि सर ने क्या बताया था, सर ने किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल किया था। तो वहां से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह सोचोगे, मेरे नोट्स की फोटो मेरे दिमाग में छपी हुई है, उस पेज पे मैंने क्या लिखा था, इस पेज पे क्या लिखा था, उसमें से अगर एक 2 भी गायब हो गया ना, तो भी आप पैनिक कर जाओगे। तो डोंट वरी, जस्ट थिंक हाउ योर टीचर पर्टिकुलरली टैकल्ड दैट क्वेश्चन, व्हाट दे टोल्ड यू, सो दैट यू कैन रेप्लिकेट द सेम थिंग। अब बहुत से बच्चे मेरे से ये भी कहते हैं कि सर जब आप कराते हो क्वेश्चन, आपके साथ करते हैं तब तो इजी लगता है, अकेले में करते हैं तो नहीं लगता है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, देखो फिजिकल फॉर्म में तो मैं आपके साथ नहीं हो सकता हूं एग्जाम हॉल में, बट अगर आप मेंटली सोचोगे तो जितना भी मैंने आपको साल भर में सिखाया है, जितनी भी टीचिंग मैंने आपको दी है, वो सारी चीजें आपके साथ एग्जाम हॉल में होने वाली हैं। सो यू कैन फील मी बिसाइड यू, यू कैन फील मी टेलिंग यू कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस तरह से विजुअलाइज कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, नॉट इन फिजिकल फॉर्म, बट मेरी टीचिंग्स, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रहेंगे और उस फॉर्म में मैं आपके साथ एग्जाम हॉल में ही होऊंगा। एग्जाम हॉल में आपके साथ पेपर अटेम्प्ट करूंगा और आप अकेले नहीं हो, मिलकर के एग्जाम को फोड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा अपने बच्चों पे, साल भर मैंने आप लोगों के साथ मेहनत की, मैं जानता हूं एक एक बच्चा कितना कंसिस्टेंट रहा है, कितने क्वेश्चन बनाए, कितना हार्डवर्क किया है। डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे। और ये ध्यान रखना, गेट एग्जाम इज जस्ट अ माइलस्टोन, इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। अच्छा हो या एग्जाम बुरा हो, इस पे आपकी लाइफ डिपेंड नहीं करती है। अच्छा हो गया तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, अच्छा नहीं हुआ तब भी सक्सेसफुल होगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इससे ज्यादा लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इसीलिए गेट एग्जाम को इतना भी ज्यादा वैल्यू मत दे दो कि एकदम ही उसको डू और डाई सिचुएशन बना करके परेशान हो जाओ। कुछ भी नहीं बदलेगा लाइफ में 2 दिन के अंदर। बस जाओ, जो भी आपने अब तक एफर्ट डाला है उसका रिवॉर्ड लेने जाओ, उस एफर्ट को पूरा करने जाओ और जाकर के एग्जाम में आप लोग मचाओ। तो आप लोग मचाने वाले हो। मैं आपको यही बोलूंगा बेटा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई हैव कंप्लीट फेथ इन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई नो आप लोग अच्छा करोगे। बस ये कोशिश करना, जितना आपने सीखा है, जो आपका पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, उतना कर दो। भाड़ में गई रैंक 500 आती है, 100 आती है कि 1000 आती है, बस अपने कैलिबर लायक एग्जाम कर देना। मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है, यही एक्सपेक्टेशन, और यही आपको करके आना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों से संडे को भी कनेक्ट होऊंगा आफ्टर द एग्जाम, और उम्मीद करता हूं मेरे जो बच्चे होंगे जब सेशन में पेपर सॉल्व करके आएंगे तो फटाफट एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे और हम लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे संडे को। ठीक है, और देखो भैया 24-25 वाले प्राइस बढ़ने वाला है सब्सक्रिप्शन का, इसीलिए फटाफट से ज्वाइन कर लो। गेट एग्जाम के 1 हफ्ते बाद मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं प्लस पे। आपको क्या करना है, अंकित ऐसी कोड लगाना और फटाफट से अनअकैडमी पे आ जाना है। और अगर अभी ज्वाइन करते हो तुरंत, तो आपका एक लेटेस्ट बैच चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि सुजय सर आपके लिए डिजिटल ले रहे हैं, तो आप डिजिटल से स्टार्ट कर सकते हो फॉर 2024 एज वेल एज फॉर 2025। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से और कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस में और संडे को पेपर के एनालिसिस में। लेट्स क्रैक इट।